हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अध्यात्म क्या है? मैं अक्सर हर वीडियो में लगभग अध्यात्म की बात करता हूँ। आपने भी इस शब्द को भली भांति सुना होगा। हो सकता है कि काफ़ी लोग इस शब्द से परिचित हों, वो जानते हों कि अध्यात्म क्या है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अध्यात्म क्या है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें। दोस्तों, यहाँ इंसान हमेशा कुछ न कुछ जानने को इच्छुक रहता है। चाहे राजनीति की बातें हों, विज्ञान की बातें हों, वस्तुओं को जानना चाहता है, इतिहास को जानना चाहता है। जो भी उसके आसपास चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में वो जानकारी रखता है। लेकिन जब यही प्रक्रिया स्वयं के बारे में शुरू हो जाती है, जो जानने वाला है उसको हम जब जानने लगते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। यानी कि आखिर जब एक संसार की वस्तु है तो एक जानने वाला है जो कहता है कि मैं इस वस्तु को जान रहा हूं। लेकिन उन संसार की वस्तुओं के जानने से, चाहे आप दुनिया भर की वस्तुओं को क्यों न जान लें, आप स्वयं को नहीं जान जाते। और स्वयं की जानने की प्रक्रिया कि मैं क्या हूं, ये अहम क्या है, ये मन क्या है, विचार क्या है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। और जो इस जानने की यात्रा में है वो आध्यात्मिक है। तो आप भली भांति समझ चुके होंगे कि अध्यात्म क्या है। स्वयं को जानना, अपने आप को जानना, जो ये जानने वाला है उसको जान लेना। और जब हम इसको जान लेते हैं तभी हम संसार को पूरा तरह से जान पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं यह शिक्षा दी नहीं जाती। हमें दुनिया भर की वस्तुएं तो जानना सिखाया जाता है और हम जानते भी हैं, रात दिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी हम अपने आप के बारे में विचार नहीं करते कि आखिर जानने वाला क्या है। और दोस्तों, जब आप दुनिया भर की वस्तुओं को जान लेते हैं, चाहे कितना ही बड़ा जानकारी इकट्ठा कर लें, और अगर अपने आप को नहीं जाना, अपने मन को नहीं जाना, मैं को नहीं जाना, तो वो सारी चीज़ें बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। आप सारी चीज़ें जान के भी जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि स्वयं को जानने के बाद ही हमें पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन किस लिए है। स्वयं को जानने पर ही हम जीवन में दुख से, उलझन से, तनाव से, हर चीज़ की बीमारियों से मुक्त हो पाते हैं। स्वयं को न जानने के कारण ही आदमी इस प्रकार डिप्रेशन में है, टेंशन में है। इस प्रकार वो अपने इंद्रियों का गुलाम है, इस प्रकार वो मानसिक गुलाम है, कई प्रकार की गुलामी है। वो बंधन में जीता है। उसे समझ नहीं आता कि आज़ादी क्या होती है। उसके जीवन में प्रेम और मस्ती नहीं है। यह सब इसीलिए है क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। भले हम दावा करते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमने दुनिया की इतनी किताबें पढ़ ली, हम दुनिया को इस तरह से जानते हैं, इतने मेरे पास जानकारी है, लेकिन वो सारी जानकारी आपके जीवन पे कोई काम नहीं आएगी। आपके भीतर से कोई विचार उठता है, वो आप हावी हो जाता है। आपके भीतर ईर्ष्या है, लालच है, स्वार्थ है, ये सब को जानकारी दूर नहीं कर पाती। तो इसलिए जरूरी हो जाता है स्वयं को जानना, क्योंकि सारी जानकारियों के बावजूद आप दुखी हैं। जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं, तब तक आप दुखी रहेंगे। और इसी विधि का नाम है अध्यात्म। इसलिए मैं बार बार अध्यात्म पे जोर देता हूँ, स्वयं को जानने पे जोर देता हूँ। और जिन्होंने भी स्वयं को जाना, जो आत्मज्ञानी हुए, जो संत पुरुष हुए, वो भी बार बार खुद को जानने पर जोर देते हैं। जो जानने वाला है उसको जानने पर जोर देते हैं कि आखिर ये जो भीतर मैं कर रहा है ये क्या है। क्योंकि आपके जीवन की सारी बीमारी इसी से शुरू होती है। समाज में सारे भिन्नताएं जो है इसी से शुरू होते हैं। तो इसलिए इसे जान जाना जरूरी है।
और जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने जीवन की गहराई को देख पाते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं। हमें समझ आता है कि मन क्या है, विचार क्या है। हमारे जीवन की तमाम उलझन दूर होने लगते हैं, क्योंकि सारे उलझन इस मैं के कारण ही है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जीवन में अध्यात्म को अपनाइए। अध्यात्म के माध्यम से आप स्वयं को जानिए।